अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलातो सलाम के बाद लाइके सद एहतराम मेरे दोस्त मेरे अजीज साथी, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझ ना चीज को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और आप हज़रात को सुनकर इस पर अमल करके कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अंजुमन अताए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की अता से हर साल सोने मुस्तफ़ा का मिलाद मनाती है। दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम साथियों को और बिलखुसूस बबलू भाई, साबिर कलंदरी साहब और दीगर जितने भी साथी अल्लाह करीम तमाम अहबाब का महफिल सजाना संवारना अपनी बारगाह में मकबूल मंजूर फरमा। जो इंतजामिया के साथी खड़े हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं और आप जरा करीब करीब आ जाएं। खैर हो गई, पीछे आए ना आए, जो आएंगे वो अपनी किस्मत बनाएंगे। आप करीब करीब आ जाएं इसलिए कि हम बम बांध के नहीं लाए, जिक्र मुस्तफा लेकर आए। अल्लाह ताला सबको बार बार मीठा मीठा मदीना शरीफ देखना नसीब फरमा। माशाअल्लाह यहाँ इस इलाके से भी साथी आए हैं, लाल मस्जिद से भी साथी आए हैं, मैं देख रहा हूँ माशाअल्लाह। अल्लाह करीम सब शहजादों का आना कबूल फरमाए। हमारे भाई मोहम्मद फहीम कादरी साहब भी आए हैं और सारे जितने सनाखान स्टेज पर बैठे हैं, हाफिज गुलाम मदनी साहब और नौमान भाई जितने भी हैं और माशाअल्लाह शाकिर भाई, अल्लाह करीम सबको दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियां नसीब फरमा। तबीयत नसाज है, खिताब होना मुख्तसर ही है, लेकिन सुनेंगे तो आएगी चस, करेंगे मुख्तसर, लेकिन मिल के साथ देंगे तो बात बनेगी, वरना यहीं पे खत्म हो जाएगा।
अल्लाह आप सबको सलामत रखे। फिर मैंने फिर आखिर में आपको दावत भी देनी है, आपकी दावत पे मैं आया हूं, मेरी दावत पे आप आएंगे, ऐसा ही है, आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने तन्हा न समझना, हम भी सोने के साथ हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया। मुझे आप बताएं, जिस सोने हबीब का जिक्र खुदा बुलंद करे वह भी कौन सा घटा सकता? ढिल्ली आवाज आ रही, ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। हमारी तो कोई रिश्तेदारी नहीं, जिसकी है वो नहीं पाए, लेकिन आप तो दब के बोले ना सुभान अल्लाह। भाई आप देखें, नमाज में कयाम खुदा के लिए, रुकू खुदा के लिए, सुजूद खुदा के लिए, लेकिन लाडी वालों नमाज में सलाम मुस्तफा के लिए। जहां देखें, जहां खुदा का जिक्र है वहां सोने मुस्तफा का जिक्र है। रब ने फरमाया हबीब जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। खतीब के खुतबे में तेरा नाम, माशाल्लाह साउंड वाले भाई जबरदस्त चला रहे, थोड़ी और खुल जाए, इनको खोल दे, कोई मसला नहीं, जरा दब के बोले सुभान अल्लाह। हमारे माशाल्लाह पुलिस के साथी भी आए, अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। ये सारे हमारे साथी जरा ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। फरमाया प्यारे खतीब के खुतबे में तेरा नाम, मुकर्रर की तकरीर में तेरा नाम, मुफ्ती के फतवे में तेरा नाम, मुहद्दिस की हदीस में तेरा नाम, मुअज्जिन की अज़ान में तेरा नाम, मुजाहिद की ललकार में तेरा नाम, मस्जिद के मीनार पे तेरा नाम। महबूब वादा है जहां होगा मेरा नाम वहां होगा तेरा नाम। और अगली बात सुनते जाना, महबूब जहां होगा मेरा नाम वहां होगा तेरा नाम। आगे सुन लो, जहां होगा तेरा नाम वही तो बनेगा सदियों का काम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में ना भी आए तो तब भी बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा भाई, जो बीवी का गुलाम बैठा है वो ना बोले अम्मा का गुलाम, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिसके मोबाइल में गलत नंबर है वो नहीं बोले, अच्छे अच्छे नंबरों वाले बोले सुभान अल्लाह। यार चस आ गई है माशाअल्लाह। तो वो पंजाब में ना एक मौलवी यही बयान कर रहा था, तो पीछे से मौलवी साहब कहने लगे हजरत थोड़ी पंजाबी समझते हो तुसी? तो मैंने कहा अच्छे अच्छे नंबरों वाले बोलो सुभान अल्लाह थे, जिनके पास बुरे नंबर है वो ना बोले तो सब बोल पड़े सुभान अल्लाह। तो पीछे मौलवी साहब बोले, फिर मौलवी साहब मुकाला मलदा कौन है? हैं जी? ओए तुसी अच्छे अच्छे बच्चे बनो, हाँ अच्छे अच्छे बनो। ये जवानी इश्क में लगाने की नहीं है। ये जवानी अगर इश्क करना है तो सच्चे यार से करो, और वो यार कोई और नहीं, गुंबद खदरा वाले को बनाना अगर कामयाबी चाहते। एक मुझे काजी साहब, मुझे इश्क हो गया है। अच्छा तो क्या करोगे? नहीं हुई ना शादी तो मैंने मर जाना है। माँ के तूने तो मर जाना है, उधर तो 4 बच्चे हो जाएंगे। नहीं ये सच्चा है। मैंने कहा लग पता जाएगा तो उधर सही खबर, लग पता जाना है, कह रहा सच्चा है। ओ भाई दुनिया है, दुनिया जब बंदा मरता है ये दुनिया औरत की शक्ल में आती है, कहती है कैसा पाया, बंदा कहता है मकार पाया। ओए लांडी वालों, अगर यारी करनी है, यारी लगानी है तो सोने मुस्तफा से लगाना, जो दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, हशर में भी काम। अब थोड़ा सा आप आगे चले, आगे असल उन्वान पर आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। आगे चलूंगे बस कर दो। आपसे पूछना भी बड़ा लाजमी है,
हाँ माशाअल्लाह, सरकार की आमद का जश्न है, कज के मनाएंगे। पीछे वालों आप सारे बोले सुभान अल्लाह। हुजूर के मिलाद का जश्न है। नहीं जी वो है ना अंगूठे चूमना शिरक है। मैंने कहा बेटे को चूमना शिरक नहीं है। बेटे की गालों को चूमता है, माथे को चूमता है, हाथ को चूमता है? और आगे चलो तो मेरी जुबान और भी खुल जाएगी, मैं इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं। मैंने कहा तुझे बेटे से प्यार है तो चूम, हमें भी अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन याद रखना हम अगर वक्त आएगा तो हम बच्चे भी अपने महबूब के नाम पे कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि हमारा जीना भी मुस्तफा के लिए है, हमारा मरना भी मुस्तफा के लिए। अगर इजाजत हो तो शेर पढ़ दूं। नारा भी मलंग ने लगाया, ये होता है असली मलंग, जो पी के बैठे होते ना भांग, में उनकी बात नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? आज पानी नहीं चलेगा, कादरी चलेगा। दिल्ली आवाज आ रही, पानी थोड़ी पीते। हाँ हमने जो पीना था वो मदीना पाक से पिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलाह। हमारे हुमायूं भाई से ये भी गए माशाअल्लाह, और आप भी जाएंगे इंशाअल्लाह। सोने का शहर मदीना, मदीना है। खुदा की कसम, खुदा की कसम, लांडी वालों चैलेंज कर रहा हूं उन बड़े भाइयों को भी जिनकी हर चीज बड़ी होती है, सुथन छोटी होती है, टांगे खोल के नमाज पढ़ते हैं ऐसे। मैंने कहा नीचे से कार गुजर रही है, तरावी भी 20 की 8 60 कट। दलाइल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मैंने कहा साहब हम अपना छोड़ते नहीं, तुम्हें छेड़ते नहीं, लेकिन एक बात सुन लो, दलाइल अपनी जगह मौजूद है, हम देते आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा एक बात सुन लो, कयामत के दिन अगर निकल आई ना 8, हमें तो 12 का इजाफी सवाब मिल जाएगा। अगर निकल आई 8 तो हमें क्या टेंशन है, हम तो पढ़ के बैठे हुए 20, हमें तो 12 का इजाफी सवाब मिलेगा। लेकिन मैंने कहा अगर निकल आई 20 तो 12 तुम्हारा बाप लेके आएगा। फिर जरा दब के बोलो सुभान। हाँ तवज्जो भाई तवज्जो। लांडी वालों चैलेंज कर रहा हूं मेरे मुस्तफा के गुलामों, सीना तान के कहना चैलेंज है, आओ मदीना में चलो, मेरे आका के गुंबद खदरा पे जो मांगोगे जुबान का लोथड़ा बंद बाद में होगा, सरकार पहले अता फरमा दे। हम इतना कहना चाहते हैं, मक्का भी शान वाला मगर मदीना भी शान वाला, मक्का भी कमाल वाला मदीना भी कमाल वाला, मक्का भी इज्जत की जगह मदीना भी इज्जत की जगह। मक्का मक्कतुल मुकर्रमा है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। मक्के में खुदा का घर है, मदीने में रसूल अल्लाह का घर है। मक्के में बाबे जब्बार है, मदीने में यारों का यार है। मक्के में खारे हिरा है, मदीने में गुंबद खदरा है। मक्के में खारे हिरा है, मदीने में गुंबद खदरा है। मुझे कहने दो, मक्के में जलाले खुदा है, मदीने में जमाले मुस्तफा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, हुजूर का शहर, सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको ले जाए। मेरे मुस्तफा के शहर को देखो, खुदा की कसम आज भी चमक रहा है। सरकार के शहर करम। आप सरकार से सलाम की मस्जिद शरीफ में बैठे, जो भी खाना है जो भी पीना है बस दिल में नियत मिल जाए, खुदा दे। ये आज भी जलवे, आज भी जलवे। और बड़ी बड़ी मुश्किलात
अब यकीन माने मैं समझ ले मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मुझे किसी ने फोन किया कि वो फलां बंदे के वाइट सेल खत्म हो गए, बिल्कुल डॉक्टरों ने कहा बस दुआ करें अल्लाह करम फरमा। मैंने दुआ की, खुदा की कसम शाम को फोन आया, का रिपोर्ट अब दुरुस्त आई। करम तो हर जगह होना है, लेकिन जब हुजूर की बारगाह में बन के जाते हो ना मेहमान, फिर करम डबल हो जाता है। कुर्बान होते हैं बार बार जा। इंसान जब मरता है रोज की परवाज करती है, कब्र में जाता है, फिर कब्र में कयामत तक रहेगा। मोमिन की कब्र भी जन्नत का बाग है। फिर मैदान हशर लगेगा, मैदान माशर कहां लगेगा पता है? कहां पर? कोई मुझे बताए? मैदान अरफात में लगेगा या मुल्क शाम में? हशर का मैदान मैदान अरफात में नहीं, मुल्क शाम में लगेगा। बोलो कहां लगेगा? फिर हशर का मैदान हिसाब किताब दे के जब सारे जन्नती जन्नत में जाएंगे, फिर जन्नत में जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाए, आज भी मेरे मुस्तफा के शहर में चले जाओ, मेरी आका फरमाते माँ बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना। ये जो मेरा मिंबर है ना और ये जो मेरा हुजरा है, ये मेरे घर और हुजरा, मेरे घर और मेरे मिंबर, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा है। जो इसमें आ गया वो जिंदगी में जन्नत में आ गया। जी नमाज की बात करें, नमाज की। मैंने कहा नमाजें फर्ज हैं। सूफी साहब मैं बड़ी पते की बात कर रहा हूँ, नमाजें फर्ज हैं। बोलो नमाजें, लेकिन गल सारी सरकार दी। हाँ नमाजें फर्ज हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो हम छोड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है, हम छोड़ेंगे। लेकिन तुम कहो कि नमाज की आड़ में मिलाद छोड़ देंगे, तो तुम्हारी बोले बच्चा, ना हम नमाज छोड़ेंगे ना सरकार का मिलाद छोड़ेंगे। और अब ताने न देना के मदद करो। अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब मुतासिरीन की मदद करके अब हम मिलाद भी मना रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ शादियां याद आ जाती, जी शादी करवा देते, मिलाद मनाने की क्या जरूरत है? मैंने कहा तो मिलाद में आ जा, अपनी बच्ची का जहेज हमें बता दे, जहेज भी देंगे मिलाद भी मनाएंगे। आजा हम इधर शादी करवाते, तू आके मिलाद पढ़ ले। ऐसे नहीं, ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। हाँ समझ में आ रही है? दब के बोले सुभान अल्लाह। मुझे कहते नमाज की, मैंने कहा नमाजें फर्ज है। नमाजें ऊंची बोलो, नमाजें बोलो, नमाजें हम छोड़ेंगे नहीं। बोलो हम छोड़ेंगे, सारे बोले हम छोड़ेंगे। नमाजें फर्ज, सरकार से इस्लाम का फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और जितने भी साथी बैठे हो आज अहद करके उठो, इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में अब नमाज कज़ा नहीं करेंगे। सारे बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन मैंने कब जरा मेरी तरफ तवज्जो कर, हुजूर का इख्तियार भी तुझे बता देता हूं। यार ढिल्ली आवाज आ रही है यार। कहने लगा कैसे बताएंगे? मैंने कहा हम आपको बता देते हैं। कहने लगा कैसे? मैंने कहा नमाजें कितनी हैं? कहने लगा 5। मैंने कहा एक बंदा आया था नबी पाक की बारगाह में, अबू दाऊद शरीफ, हवाला ये रिकॉर्ड हो रहा है, हवाला नोट कर ले, हवाला गलत जो चोर की सदा वो मेरी सदा। मैंने कहा अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारका है, उठाकर किताब तू ला दिखा, मैं देता हूं। ठीक है दिखा, हम देते हैं। और तवज्जो से मैंने कहा तवज्जो, एक बंदा आया था सरकार की बारगाह में, अर्ज़ की करीम आका कलमा पढ़ाएं। सरकार ने फरमाया पढ़ ले कलमा। कलमा
पढ़। उसने कहा या रसूलल्लाह, आका जी जब कलमा पढ़ लूंगा तो फिर क्या होगा? फरमाया नमाज होगी, रोजा होगा, ज़कात हज है। नमाज दिन में 5 मरतबा है, ज़कात साल में 1 मरतबा अगर साहिब हैसियत है, रोजा साल में 1 महीने का है, हज अगर साहिब हैसियत है तो जिंदगी में 1 बार का है। वो पता है अर्ज करता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाए, नमाजें 5 हैं, पढ़ूंगा 2। यार ढिल्ली आवाज आ रही है यार। अभी मेरे पास कोई साथी आ जाए, ये कादरी साहब ये अंजुमन अताए मुस्तफा के पास बंदा आया है, इसको आप कलमा पढ़ाएं। मैंने कहा पढ़ लो कलमा। वो सामने से कहे नमाजें कितनी है, हम बोले 5। वो कहेगा कलमा पढ़ाना पढ़ाओ, नमाजें पढ़ूंगा 2। कितनी पढ़ूंगा? हम कहेंगे बाबा इख्तियार हमारा नहीं है, पढ़ना है पढ़, नमाजें 5 है। ऐसे ही है ना लांडी वालों, जरा तवज्जो से। आज मैं कुछ मीठी मीठी गुफ्तगू भी आपके जहन में डाल रहा हूं ताकि आपको पता चले मेरे मुस्तफा का इख्तियार कितना है। नमाजें कितनी है? वो बंदा अर्ज करता है करीम आका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें 5 हैं, पढ़ूंगा 2, कलमा पढ़ाएं। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मैं 6 पढ़ूं तुझे 2 की इजाजत दो, ना 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 ना। करीम आका ने फरमाया आजा कलमा पढ़, 2 नमाजें तू पढ़, 3 मैं जानू, मेरा खुदा जाने। बताओ मेरे नबी के इख्तियार है या नहीं? ऊंची बोलो। साहबी ने अर्ज की करीम आका आपने 2 की इजाजत दे दी, सरकार ने फरमाया आने तो दे, कलमा तो पढ़ने दे, ते 5 न पढ़े तो फिर तो कहना। तो बोलो इख्तियार किसका है? करीम आका। जरा ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। तवज्जो है। एक बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूं, क्योंकि इंशाअल्लाह मिलाद शरीफ का जो पूरा उन्वान है ना, मिलाद मनाना, झंडे लगाना, चरागा करना, लंगर तकसीम करना, जुलूस निकालना, खुशी मनाना, ये कुरान और हदीस से मैं आपको बड़ी रात, कौन सी रात? हफ्ते वाला दिन, आज जुमा शुरू हो गया, शबे जुमा, बड़ी बरकतों वाली रात। ये रात जिसको नसीब हो जाती है कब्र में, उससे फिर हिसाबो किताब नहीं होता, उसका हिसाबो किताब बंद हो जाएगा, कयामत के दिन खोला जाएगा। ये रात वो बड़ी बरकतों वाली रात। और जैसा कि अभी फुरकान भाई निकाबत में कह रहे थे कि जितनी भी मज़ारें सारे या रसूलुल्लाह कहने वाले, और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज, और अब से नहीं पूरी जिंदगी का चैलेंज आप भी करना कि अगर कोई तुम में गौसे आजम है तो दिखाओ गौसे आजम ख्वाजा गरीब नवाज हैं, ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, ख्वाजा बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी, सखी लाल शबाज करंदर, ये जितने भी मिलेंगे ना या रसूलुल्लाह कहने वाले ही मिलेंगे। दूसरों के अंदर पता है कोई गंगोही दिखाएगा, कोई थानवी दिखाएगा, हम दिखाएंगे तो इनके मुकाबले में सिर्फ अपने इमाम अहमद रजा खान को दिखाएंगे। हमारा शेर एक ही काफी है अब्दुल्ला। हाँ जरा दब के बोले सुभान अल्लाह। जब वो कह रहे थे ना कि जो है वो कव्वा खाना हलाल, क्या है? हलाल है। उस वक्त इमाम अहमद रजा मैदान में आए, फरमाया हराम है। आज उनसे कहो ना आओ कव्वे की दावत करते हैं तो वो दूर भाग जाते हैं। मैंने कहा फतवा किसका चला, तुम्हारे मौलवी का या हमारे इमाम अहमद रजा खान का? यार तुसी बाबा जी ने लब्बैक दे नारे नाल कुफ्र नु हिला दिता है कि तुसी इसे नहीं हिला। और जरा काज के लगाओ लब्बैक। ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जो जगाता है ना कौम जरा उसके साथ अच्छा करती नहीं है, लेकिन आप दीवाने हैं,
आप दीवाने हैं, आप दीवाने हैं, आप हुजूर के वफादार हैं। मैं अगर इजाजत हो तो जुमला पढ़ दूं, अगर इजाजत है। पंजाब के अंदर जलसा हुआ है, बाबा फैजानुल्लाह शरीफ साहब माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत। पंजाब के अंदर जलसा हुआ, तवज्जो भाई। तो वहां पर है ना, उन्होंने, आपको पता है मेहमान नवाज आप भी हैं, वो भी हैं, सारे हैं। तो जब उलमा आते हैं आप भी खिदमत करते हो, और उलमा के भी बड़े मजे हैं दीन की वजह से। बोलो किसकी वजह से? मुझे एक साहब कहना, हम मौलवी नहीं बनाते अपने बच्चों को। मैंने कहा ना बनाए। असल में मौलवियों को बिल्कुल निचला तबका लोगों ने समझ लिया कि ये नीचे वाला बंदा है, जबकि नीचे वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी की अगर तनख्वाह, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज, नाराज कोई नहीं होना, मौलवी की अगर तनख्वाह 10,000 रुपए भी है ना आज भी, तो वो भी डट के गुजारा कर रहा है। परेशानी उसको नहीं आई। वजह क्या है? ये दीन की बरकत। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक आपने ये तो सुना होगा, फलां बंदे को 10 लाख का घाटा हो गया, अटैक हो गया, मर गया, फलां ने भूख की वजह से खुदकशी कर ली। लेकिन शुरू से लेकर आज तक आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मौलवी भूख से मर गया, इसलिए कि मौलवी रज रज के जाता है, क्योंकि सदका सरकार का है। ठीक है ना? तवज्जो, जुमला पढ़ दो अगर इजाजत है। हाँ, मौलवियों के बड़े मजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसमें कोई छुपाने की चीज है? अच्छा, माशाअल्लाह, ये कोई छुपाने वाली चीज है? ये माशाअल्लाह, इधर दिखाओ ना, ये देखो, आम बंदा जाए ना तो एक गिलास पानी ते शनाखा मौलवी साहब आए, ये देखो 20-30 रुपए वाले बोतल के अंदर पानी, ते मजे नहीं है तो फिर क्या है कि नहीं है? ये दीन की बरकत है। ढिल्ली आवाज नहीं, ऊंची आवाज से बोले। जुमला पढ़ दूं अगर इजाजत है। पंजाब में प्रोग्राम हुआ थे, हम गए ना, उन्होंने दावत में पकाया देसी कुक्कड़, हमने भी बड़े मजे से देसी कुक्कड़ खाया। ते खाते खाते ना तखय्युल की दुनिया में मैंने पूछा, कुक्कड़ तेरा नाम बड़ा चंगा है, ते तू है भी बड़ा चंगा, ते है भी देसी, लेकिन फिर भी तू आगे आगे कौम तेरे पीछे पीछे जिवा करती है ना। इन्हें कहा ये क्या है? कहने लगा कादरी क्या बताऊं, ये जो इनको जगाता हूं ना, ये उसकी सजा है। ये जो जगाता हूं ना, जगाता हूं सुबह के वक्त, कुक्कड़ भी अजान लई पिया होता है, ये जो जगाता हूं ना, ये उसकी सजा है। अगर आप इजाजत दें तो जुमला पढ़ दो। मैंने कहा कुक्कड़ ना तेरा बड़ा चंगा है, लेकिन तो के कौन तेरे पीछे पीछे। कहने लगा कादरी ये जो जगाता हूं ना, उसकी सजा है। ए लाडी वालो, जो जगाता है उसके साथ ऐसा ही होता है, जो जगाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो जगाने वाले करबला में हुसैन हो या पाकिस्तान में खादिम हुसैन हो। काज के जरा नारा लगाएं ताकि कुफार लर्जे, जिस तरह बाबा उनको लर्जा देता था, तो जरा काज के नारा लगाएं, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत। अगर आप कहें तो इस पर मैं वाकया आखिरी सुना देता हूं, इजाजत है? सुना भी होगा आपने, लेकिन ईमान ताजा कर रहा हूं क्योंकि नारा लग गया है। सिंध का इलाका है, थर पारकर का, सूफी बरकत अली नाम है। वहां पर ना कहना आता था मिर्जा गुलाम अहमक, क्योंकि गुलाम अहमद तो हम है, और वो गुलाम अहमक खबीस अपने आप को गुलाम अहमद कहता था, नाम गुलाम अहमद था, और कहता था मैं नबी हूं। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह। उस काने को कोई बताता ना जो नबी होता है वो गुलाम नहीं होता, जो गुलाम होता है वो नबी नहीं होता। गुलाम अहमद कादियानी, उसका मानने वाला आता था सूफी बरकत अली के पास। थोड़ी सी और आवाज खोल जाए, फटेंगे नहीं, मैं खुद अभी फटा हूं। अगर फट भी गए तो साउंड के पैसे दे के जाएंगे। तवज्जो भाई,
वो सूफी बरकत अली के पास आया कादियानी, आकर अपने झूठे कज़ाब नबी की तारीफें करने लगा। गुलाम अहमद ऐसा है वैसा है, तारीफें। एक दिन सूफी बरकत अली ना खंजर कर रहा था तेज, किसी ने कुल्हाड़ा लिखा, किसी ने खंजर लिखा, जो भी लिखा उसके हाथ में जो भी कर रहा था वो तेज कर रहा था लोहार। सामने से एक दिन ना वही कादियानी का मानने वाला आ रहा था। सूफी बरकत अली ने अपने बेटे से कहा, आज मैं कर रहा हूं तेज, या ये नहीं है या मैं नहीं हूं, इसको जरा आने दे, अंदर से करना बंद, फिर फैसला करेंगे। वो आया ना अंदर थे, बेटे ने पीछे से सारे रास्ते बंद किए। सूफी बरकत अली के सामने जब वो तारीफें करने लगा ना, सूफी बरकत, ओए नौजवानों जितने खड़े हो जरा नाज करना कि ये इश्क कैसा इश्क है। खुदा की कसम इश्क मुस्तफा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है लाडी वालों, इश्क मुस्तफा ऐसा है कि जब मेरा मुमताज कादरी फांसी के फंदे पे आया तो जल्लाद ने कहा नकाब चढ़ाने दो। मुमताज कादरी ने कहा नकाब न चढ़ाओ, सीधा फंदे लगा। उसने कहा वजह क्या है, क्यों नहीं चढ़ाने देता? कहा न चढ़ाना इसलिए कि सामने हज़रत आमना के लाल आए हुए हैं, मुझे उनका दीदार करने थे, दीदार करने थे। दीदार करते जा रहे थे, यहाँ से फंदा जा रहा था। मेरा देश कहता है, गाजी साहब यही कहते होंगे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख फिर सल्ले अला। ये इश्क ऐसा इश्क। नौजवानों मैं वाकया सुना रहा हूं, लेकिन नसीहत की बात है, लड़कियों के इश्क में ना आओ, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। ये कैसा आशिक बैठा है कि बाप ने कहा बेटा जाओ मेडिकल से दवाई लाओ, अब टाइम नहीं है, और भाई दोस्त का फोन, यार किधर है, जरा वो शुआरमा लेने चलना है। हाँ मैं आया है। ये कैसा आशिक है, बाप ने कहा जाओ नहीं जा रहा, दोस्त ने कहा चलो तो फौरन निकला। फिर होता क्या है, फिर होता क्या है दोस्त, आप बनाओ दोस्त, फिर क्या होता, 2 घंटे के बाद फोन कि उसका मर्डर हो गया, कत्ल हो गया। क्या हुआ, वो जी दोस्त ले गया था, वो जी 2 लाख रुपए देने थे, हो गया मसला। नौजवानों बच्चों अपनी जानों को बचाओ, तुम्हारी जाने यारियों पर लुटाने के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी मेरे मुस्तफा की अमानत है। बोलो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की अमानत है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपने हुजरे में इबादत कर रहे हैं। उस पृथ्वी राज या राज पथोड़ा या राज पथोड़ा जो भी था, उसने कहा बाबा ना इधर से मरता है, सुनो सुनो जरा खरी खरी बात सुना रहा हूं कुछ। बाबा ना इधर से पकड़ में आता है ना इधर से, हम बंदे भेजते हैं वो कलमा पढ़ा देता है। बात समझ में आ रही है? हम जादूगर भेजते हैं, वो अपनी खड़ाओं पर उछालता है, उसके सर को बजा के नीचे ले आता है। करें क्या, अगर उसको पानी बंद करते हैं, वो अपना लोटा भेजता, सारा पानी लोटी में आ जाता है, फिर मिन्नतें करनी पड़ती है, लोटा दोबारा डालता है, पानी फिर जारी। करें क्या? तो उसने सोचा, नौजवानों जरा समझो, उसने सोचा लड़की भेजो, औरत भेजो, बड़े चास वो लगाएंगे इल्जाम, हम पकड़ के कत्ल करेंगे। चलो जी, ख्वाजा साहब हुजरे में दरवाजा बंद करके ना आधी रात के वक्त इबादत कर रहे हैं, उधर से हसीनो जमील औरत आई, दरवाजे पे दस्तक दी, बाबा ने जवाब नहीं दिया, अपने पढ़ने में लगे पड़े। कुछ आपके कुछ खरी बातें भी करनी चाहिए, वरना चाश नहीं आएगी। हमें अपनी कौम को सीधा लेकर चलना।
न इधर जाना है न इधर जाना है, हमने उस सड़क को जाना है जो सड़क मदीने को जाती है। अभी देखो हाफिज गुलाम मदनी साहब घंटे की तकरीर हो रही है, मोबाइल लगे पड़े, ये चाचा आ गई। हाँ ये चाचा आ गई। रिश्तेदारों में पहले जाते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हाँ जी वो कैसे अपन मिले थे, क्या क्या हालात है, क्या क्या मामलात है, अब गए अस्सलामु अलैकुम। वो चार बंदे जो बैठे हुए थे वो भी लग गए मोबाइल में, चलो जी बेड़ा गर्क। वो रिश्तेदारियां ना रही, वो मोहब्बतें ना रही, नाराज नहीं होना। आप तो बेहतरीन आदमी हैं, मैं जरा ये जरा बात करनी थी। नौजवानों अपनी जलवत को संभालो, अपनी खलवत को संभालो, मोबाइल को गलत इस्तेमाल न करो। मोबाइल को ऐसे बनाओ कि बस मोबाइल में सिर्फ गुंबद खबरा होना चाहिए, सिम तेरी इमाम अहमद रजा खान की फ्रेंचाइज से आनी चाहिए और बैलेंस तेरा गौसे आजम की बारगाह से आना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? औरत आई, आधी रात का वक्त है, आपको पता है इल्जाम की दुनिया है, बुजुर्गों पे लगते आए, लगाना और है, साबित करना और है। आई औरत दरवाजे पे दस्तक दी, बाबा नमाज पढ़ रहे, सलाम पढ़ा, उसने आवाज दी बाबा तवीज लेने आई हो। बाबा ने कहा परे हट, आधी रात के वक्त शरीफ जादियां नहीं आती। बाबा फिर नमाज, यार मुझे बताओ, हाय हाय मुझे आप बताओ इन लोगों के पास तकवा कितना होगा यार। देखा भी नहीं बस जवाब दे दिया, शरीफ शादियों का काम नहीं है इस वक्त आना। फिर नमाज पढ़ रहे, सलाम फेरा, औरत की चीखें निकल गई, कहने लगी बाबा मेरे पीछे नौजवान फिरते हैं, जरा मेरा हुस्न देख। मेरे ख्वाजा ने कहा परे हट जा, तेरा हुस्न तो तब देखो जब मेरी आंखों में हुस्न ना हो। उसने कहा तूने किसका हुस्न देखा है? मेरे ख्वाजा ने कहा परे हट जा, मेरी आंखों में हुस्न मेरे नाने मुस्तफा का है, और जो मेरे मुस्तफा को देख ले किसी खैर को तो देखता ही नहीं। समझ में नाराज तो नहीं हो रहे? हो भी जाओ तो मैं 6 रोटियां ज्यादा खाऊं, और फिर महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर देख लो दिल्ली आवाज आ रही है, बोलो सुभान अल्लाह। आ जाओ भाई, तवज्जो पीछे आ जाओ जरा, मैं अपने खिताब को कंप्लीट करूं, क्योंकि शादी पर एतराज कर जाते हैं कि खिताब मुख्तसर किया है, लेकिन 5 से 10 मिनट और करूंगा, खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से 1:45 का। अच्छा माशाल्लाह जी, 5 मिनट बाकी हैं 1 बजने में। पहले 11 बजाया था, फिर 12, फिर 1। घड़ी ने भी बता दिया कादरी मैं भी सुन्नी हूं। डायरेक्ट वो भी 1 पे नहीं आई, और घड़ी ने 24 को तो पसंद ही कोई नहीं किया, बजाय भी पूरे 12 हैं, अगू एक छवि नहीं आया। तो जो भाई आप नाराज तो नहीं हो रहे कोई? मेरा दर अंदाज खिताब ऐसा है, क्योंकि मैं कोई आम नहीं हूं, मैं खादिम हजरत अल्लामा सलीम अब्बास हूं। ये इलाका मेरे हुजूर क़िबला अल्लामा सलीम अब्बास साहब का आज भी है। दिल्ली आवाज आ रही है यार, ऊंची आवाज। सूफी बरकत अली ने कहा इसको आने दो, आया अंदर। सूफी बरकत अली ने दरवाजा कराया बंद, जो भी उस वक्त तमाम था। वो जब अंदर आया ना, कहने लगा हमारा मिर्जा काना गुलाम अहमक, वो कादियानी, वो ऐसा है वैसा है, उसकी तारीफें बयान करने लगा। सूफी बरकत अली ने कुल्हाड़ा हाथ में लिया हुआ था, उसकी गर्दन पे रखा, कहा अब बोल। कहने लगा वो तो बड़ा कुत्ता है, उसका भी बच्चा है,
वो तो फिरौन है, वो कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है। मेरे आका का फरमान है, मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत में से 30 दज्जाल नहीं निकलेंगे। कितने दज्जाल? बड़ा दज्जाल वो होगा जो हजरत इमाम महदी के जमाने में आएगा, हजरत ईसा और हजरत इमाम महदी उसको कत्ल करेंगे। वो दज्जाल बड़ा होगा और आखिरी होगा। जब तक तारीफें कर रहा था तो ठीक था, जब कुल्हाड़ा रखा अकीदा बदली हो गया, अकीदा बदली हो गया, अब बदल गया, कहने लगा वो झूठा है, दज्जाल है, फिरौन है। सूफी बरकत अली ने कहा बस ये तेरा गंदा अकीदा दिखाना था, अब मैं नीचे लेटता हूं। अब आशिक के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। सूफी बरकत अली ने खंजर रखा, कुल्हाड़ा रखा, तो उसने कहा वो तो कुत्ते का बच्चा है, वो दज्जाल है, वो कज़्ज़ाब है। सूफी बरकत अली ने कहा मैं लेटता हूं नीचे, ये खंजर कुल्हाड़ा पकड़ ले तो और मेरे पांव से लेकर सर तक मुझे काट और काट के मुझसे पूछ बता तेरे मुस्तफा कैसे थे, तो मैं कटते हुए भी कहूंगा कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। ये हुस्ने मुस्तफा ही ऐसा प्यारा है। एक मर्तबा जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की मेरे और आपके प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील या रसूलल्लाह क्या हो? फरमाया जिब्रील क्या कोई मुझ जैसा भी कोई देखा है? यार ऐसा नहीं, यार ऐसा नहीं, ऊंची आवाज से बोले ऐ जिब्रील बताओ क्या मुझ जैसा भी कोई देखा है या नहीं? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 कमोबेश अंबिया को देखा। जमीन पर मैं गया, आसमान पर मैं गया, जन्नत में मैं गया, सिदरा पर मैं हूं, हर जगह मैं गया, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा कोई नजर नहीं आया। अल्लाह आपकी हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। बोलो ऊंची आवाज से बोलो आमीन। बाबा साहब ने एक दाता साहब के हवाले से कहा, आप अगर इजाजत दें तो सुना दूं, अगर इजाजत हो, नहीं तो मैं बयान खत्म कर दूं। लेकिन मेरा ये अहम ऐलान सुन लें कि कल तो है जुम्मा, लाल मस्जिद में जुम्मा पढ़े 1:35 पर नमाज होती है, 1:45 बजे बयान होता है। लेकिन बड़ी रात में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जितने भी नौजवान बैठे अगर चाहते हो मिलाद का उन्वान सुने, मिलाद शरीफ पूरा मिलाद, झंडे लगाना, जुलूस निकालना, खुशियां मनाना और किस किस ने खुशी मनाई, अगर ये सब आप सुनना चाहते हैं आज मेरे साथ आप बैठकर इंशाअल्लाह के, वादा ना करें, मजबूरी हो सकती है किसी बंदे की, गुनाहगार ना हो जाएं, लेकिन मेरे साथ ये आप इंशाअल्लाह कहकर जवाब दें कि आप हफ्ते वाले दिन, कौन से दिन? हफ्ते वाले दिन ऐन बड़ी रात बाद नमाज ईशा फौरन अपनी जामा रहीमिया निजामिया लाल मस्जिद, लाल मदार शरीफ वाली 4B एरिया, लाल मस्जिद के अंदर ईशा के फौरन बाद प्रोग्राम शुरू होगा। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक 10 बजे या 10:15 बजे खिताब शुरू हो जाएगा। आप में से वो बंदा मुझे हाथ उठा के बताए जो आएगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। लंगर का भी आपके लिए हमारी इंतजामिया ने एहतमाम किया है, आप तशरीफ लाएंगे सारे? चले हुजूर दाता साहब वाला वाकया फिर वही सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है जी? इजाजत? हाँ इंशाअल्लाह। एक बात मिलाद वाली कर दूं अगर इजाजत है, नहीं तो मैं बस कर रहा हूं। नहीं दे रहे, मैं जा रहा हूं। अच्छा फिर मुझे बताओ कौन कौन आ रहा है हफ्ते वाले दिन ईशा के बाद?
लेकिन ये सोच लो, पता है क्या होता है, बंदे उठाते 100 हाथ हैं लेकिन आते 10 हैं। ऐसा तो नहीं करोगे ना। देखो आपका मेरा घर का मसला है, जो नहीं आएगा मैं नाराज नहीं होऊंगा। आओगे? अच्छा बस मुझे अब यकीन हो गया, 3 दफा बुलवा लिया, मैं भी सियाना हूं, एहद के करीब ले आए। चलो आखिरी बात मिलाद वाली, फिर पूरा मौजू करेंगे हफ्ते को, लेकिन है जरा चटाकेदार बात और है आखिरी। मलीर के अंदर मेरा जलसा हुआ थे, वहां ना अंजुमन जैसी यहाँ आता है मुस्तफा है, तो वहां भी एक अंजुमन थी। ये पिछले सालों की बात है। तो मैं वहां गया तो वहां के सच्चू साहब उस वक्त मेरे दोस्त होते थे। तो स्टेज पे आए तो मुझे कान में कहने लगे, कादरी साहब आज एक बात और भी बता देना लोगों को। मैंने कहा बोलो 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 सुभान अल्लाह। मैंने बोला कहने लगा क्या बताऊं, आपकी अंजुमन वालों ने ना बड़ा बड़ा पेनाफ्लेक्स बनाया, उसके ऊपर लिखा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल। सिवाय हुजूर किबला मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का ये शेर है, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे और आपके बच्चों ने काम बड़ा पते का किया। मैंने कहा क्या किया है, क्योंकि सच्चो भी अपना यार था। आपको पता है अपन से यारी वही लगाएगा जो अपन दूसरों ने, हिजड़ों ने कौन सी हमसे यारी लगानी। तो मुझे कहने लगा आप जरा बता देना, आपके लड़कों ने ना लगा दिया बड़ा बड़ा इश्तिहार ना और लिख दिया उस पे निसार तेरी, बस यही लिखा और नीचे लिखा अंजुमन फिदायाने रसूल, ऊपर लिख दिया निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। कहने लगा क्या बताऊं, 24 वालों का वहां बड़ा मदरसा था, तो पेनाफ्लेक्स आपके साथियों ने लगा दिया था, तो वहां वालों ने जो है वो दरखास्त बनाई, एप्लीकेशन के दरखास्त बराए तहफ्फुज। उसमें लिखा कि देखो हम मिलाद नहीं मनाते और यहाँ इन्होंने लिखा है निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में। इन्होंने हमें इब्लीस कहा कि ये शैतान है। इब्लीस किसको कहते हैं? शैतान को। इन्होंने हमें शैतान कहा है, शैतान, तो इनको बंद करो। सच्चों ने कहा कि मैंने जब सामने कुर्सी पे नजर मारी ना, तो उसमें 24-25 मौलवी बैठे हुए थे। मैंने उसको कहा यार जरा सियाने होकर बात सुनो। उन्होंने तो लिखा है सिवाय इब्लीस के। क्या लिखा है उन्होंने? ऊंची बोलो, सिवाय इब्लीस के। उन्होंने तो एक शैतान का जिक्र किया है, आप तो 24-25 आ गए। नहीं मौजू ये चटाकेदार बात थी, मौजू आज नहीं कर रहे, मौजू इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। तुझे ढिल्ली हो गए हो ओ भाई बोलो आमीन। ऐलानी वालो हम बम वाले नहीं, हम दम वाले हैं, हम बारूद वाले नहीं, हम दरूद वाले हैं। और सुन लो हम फसाद वाले नहीं हैं, हम तो मिलाद वाले हैं। नारे रिसालत रिसालत। हफ्ते वाला दिन याद है? कौन से टाइम आएंगे? पक्की बात है दोस्ती खत्म। अब आप पता नहीं 5-6 दोस्त बैठे भी होंगे तो कहेंगे कादरी ने हमारी दोस्ती खत्म करा दी। ना ना ना, उनसे ना करना जो अच्छे दोस्त हैं, जो हुजूर के वफादार हैं, जो हुजूर के वफादार हैं। इसलिए कि जब दोस्ती करो तो पूछना अल्लामा इकबाल का शेर सामने रख के कि बता कि मोहम्मद से वफा तूने। नहीं अभी आगे नहीं, पहले पूछो सवाल, क्वेश्चन कि मोहम्मद से वफा तूने, वो आंसर दे हाँ हम वफादार हैं, तो फिर कहना हम तेरे हैं वरना परे आते। इस पे आप जिंदगी गुजारें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। गुफ्तगू के दौरान को मुझसे गलती हो गई हो, अल्लाह अपने फजल से माफ फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाए, सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुझे इजाजत दें। वाखिर दावाना